थोड़ा पूजा करते हैं, हवन करते हैं, उसके बाद फिर भजन करियो। अच्छा पहले हमें हो जाएगा। हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं ऐसे नहीं जाना, वो दर्शन करने जा रहे हैं। आओगी फिर? हाँ जी आ जाएंगे। आ जाना जरूर। आ जाओ बैठो। एक बार सबको फिर से बधाई राम मंदिर की। इसको मतलब आप आ नहीं रहे? आओ जल्दी। आने का भी रास्ता है नहीं, बधाई तो दे रहे। आधे लोग आज अभी आए ना। आ जाने दीजिए। दिवाली जरूर मनाना इस
ब्रह्मा जी आए ब्रह्माणी को लाए कोई न आया अकेला चलो देखना अयोध्या का मेला यहाँ कोई न आया अकेला चलो देखना अयोध्या का मेला यहाँ कोई न आया अकेला चलो देखना अयोध्या का मेला छोड़ो छोड़ो
सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ अपने राम को कहाँ मैं सुलाऊं कहाँ मैं सुलाऊं अपने राम को कहाँ मैं सुलाऊं कहाँ मैं सुलाऊं छोटी डालियाँ आम पर झूलेंगे श्री राम राम मेरे आ जाओ छोटी डालियाँ आम पर झूलेंगे श्री राम राम मेरे आ जाओ चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ भगवान जी की पूजा कर लो थोड़ी सी। लाओ एक मिनट करो मुझे फिर। अभी क्या हम बैठे रहो जय श्री श्याम। देखो पूरा जगह मिट्टी हो जरा ना बाकी अपनी जगह पे बैठे रहना। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। सभी ध्यान कीजिए। देखिए हमारे पूर्वजों ने 5,500 वर्ष तक जो है घोर तपस्या करी, योगदान दिया, बलिदान दिया, तो भी श्री राम जी का मंदिर नहीं बना पाए। तो हम सब लोग एक दूसरे को दे दीजिए पुष्प, हाथ जोड़ लीजिए। सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। सभी देवी देवताओं की कृपा से ये सब संभव हुआ है। और आज यहाँ सुबह से ही जो सेवक लगी हुई है, नीलम जी और अनिता भटनागर जी, इतनी सेवा करनी सजा सजा ये सब कुछ आपने जो करा है, आपकी टीम ने करा है। आपको शुभकामनाएं और बधाई। यहाँ पे बैठी सपना सैनी, ये भगवती की दिव्य और भव्य मूर्ति आपकी ओर से सफेद भेंट है माता रानी की। तो आपकी जय हो, आपका जन्म सफल हो। ये सारा दरबार जो दिख रहा है, ये हमारे अवनीश अरोड़ा जी और सीमा जी अरोड़ा जी। तो ये देखिए मूर्ति कोई भी दे सकता है, कोई भी कर्म कर सकता है, लेकिन भगवान को जो समर्पित होते हैं तो भगवान को समर्पित हो जाते हैं। जैसे 5,500 वर्षों से हमारे पूर्वज ने, पिताजी ने, दादाजी ने, परदादा ने, परदादा जी ने आए कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन वो समय आज हुआ है। तो हम सब भाग्यशाली हैं। तो भगवान का ध्यान करें। सबके मन में राम है, सबके दिल में राम है और राम ही सर्वस्व है। तो इसलिए भगवान का ध्यान करेंगे कि हमारा जीवन मंगलमय है। प्रभु हम धन्य हैं। हमारे अरोड़ा जी तो सुबह फल बांट के सारे शहर में, और थोड़ा सा फल यहाँ भी रखे हुए हैं। तो भगवान को समर्पण भाव इनका भाव था सुबह सुबह। लेकिन जिस समय ये बात हो रही थी उस समय ये चल रहा था कि शाम को 4 बजे से ही होगा। तो इसलिए जैसे प्रभु चाह रहे हैं आप सुबह भी आ गए, शाम को भी आपने सब सुबह आकर के भगवान जी की माला अर्पण करने के बाद प्रसाद वितरण आपने किया है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आप स्वस्थ रहें, हमारी ये कामना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें। ये जो सेवा कर रहे हैं मंदिर में, नीलम जी और अनिता जी, एक और रूबी जी और ये सब लोग मिलकर के यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं, बड़ी बात है। भगवान जी को जो समर्पित होता है, तो निश्चित रूप से अभी तो आप इतना ही देख रहे हैं। 2-3 साल का समय भगवती ने दिया है, खाटू श्याम जी ने दिया है। 2-3 साल में देखिए आप यहाँ का जो है नजारा ही कुछ और होगा। भगवान के मंदिर में लोग पैदल ही आते हैं, पार्किंग व्यवस्था यहाँ नहीं है। ये भगवती ने पहले ही इशारा कर दिया था। तो आप आ रहे हैं भाव से, भक्ति से। इतनी दिव्य और भव्य मूर्ति भगवती की कहीं नहीं मिलेगी, अष्ट धातु की। और भगवान श्री राम जी का दरबार, गणपति जी, सिद्ध विनायक, जो मुंबई में जिनका स्थान है वही स्थान यहाँ पे सिद्ध विनायक रूप में अरोड़ा परिवार जी के द्वारा सफेद भेंट है। राम दरबार राम जी की, मैंने आपको पहले बोला था कि 14 तारीख से 22 तारीख तक आपका अनुष्ठान चलता रहेगा। सुबह शाम यदि 2-2 माला चलती रहेगी। तो आज आपका संकल्प सिद्ध हो रहा है। आप और आपके बच्चे सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें और आप सब सर्वदा मंगलमय जीवन यापन करें। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान का ध्यान करिए, कमर सीधी रखिए, ध्यान करिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति न
अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ॐ पयः पृथिव्यं पय ओकदीषु पयोनिभ्यं तरिचिः पयोदाः पयस्वतिः प्रतिशः सन्तुमयम् ॐ विष्णुरराटमसि विष्णोः सम्पदस विष्णुः सूर्यसि विष्णुः द्रभोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निदेवता पापो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसुधो देवता रुद्रः देवता अदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवता इन्द्रो देवता वर्णो देवता द्योः शान्ति रन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वैदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरिधि यतो जतः समीरसे ततो नो अभयं कुरुः षण्णः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः विश्वानिधि विषविदुरितानुपराशुभाय भद्रं तन्न आशुभा इमारुद्राय तपसे कपटुरी जयधीराय प्रबलाय महीमतीः यथा समधिपति सञ्चतुर्भवे विश्वं पुष्टं ग्रामे यस्मिन् सरातुरम्मः एतं तदेव सवितुर्जघं प्राहुरबृहस्पतिः ब्रह्मणेनीनियमौनीनिजपतिं मानवः मनोजोतिर्जुगधामाजस बृहस्पतिर्जगन्निमन्तं समिमं दधातु विश्वे देवाः सह्यमादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठः ॐ गणानां त्वा गणपतिं गवामहि प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहि निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहि वशूममहाहमजानिकवधमातमजासिकवदम्मः अम्बे अम्बिके अम्बादिके नमानि यति कशनः स्वस्वकः शुभश्रीकान्तां पीलवासिनमा सोमकाय नमः सोमकसेकरं तस्या कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य पिकटो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं द्वादशैतान्नामानि यापनेन्द्रयादवि विद्यारम्भे विहाय च भवसेनगमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे सेवा विदर्दस्या न जायते सुबलां भरदरं देवं सशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्या सिद्ध्या पूजते आसुरासुरे सर्वविघ्नहरा तस्मै गणाधिपते नमः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपति देवयुगस्मादि लाभस्ते साम्यते सम्पदन्ते साम्पराजया येषां नित्यपरो श्यामाहृतस्यार्चनादनं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायस्तनोहरि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भूयो गणपति नमः। भगवान शिव का ध्यान करें। आशुतोष शंकर भोलेनाथ ये दिव्य और भव्य लिंग है। स्फटिक शिवलिंग साधारण लिंग नहीं है। 100 शिवलिंग की पूजा करने का जो फल प्राप्त होगा वही फल स्फटिक शिवलिंग की पूजा करने से प्राप्त होता है। तो ये बाबा बर्फानी की कृपा से उत्पन्न होते हैं और कहीं कहीं पे ही विराजमान होते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव का ध्यान करें। हे प्रभु हमारे समस्त कष्ट दुख दरिद्र दूर करना और आगतम सुख संपत्ति पुण्यो हम तब दर्शनम। हम भाग्यशाली भगवान के प्रति हम समर्पित हैं। भगवान की पूजा में बैठे श्री राम जी का भव्य और दिव्य अकल्पनीय भगवान जी की मूर्ति दिव्य मूर्ति जो है अयोध्या धाम में विराजमान हुई है। तो आप सब लोग अयोध्या अवश्य जाएं समय समय पे। जैसे भी प्रभु की कृपा होगी तो वहाँ अवश्य प्रभु श्री राम जी की दिव्य और भव्य मंदिर के दर्शन भगवान जी के दर्शन तभी हमारा जन्म सफल होता है। तो भगवान शिव का ध्यान करें। राम की आराध्य भगवान शिव, शिव की आराध्य भगवान श्री राम। ध्यान करते हुए वंदे देव उमापति शिव गुरु वंदे जगत कारुणा वंदे पनक भूषणं मृगधरम् वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशाङ्कवह्निं वंदे मुकुटां प्रियां वंदे भक्तजनस्य वरदां वंदे शिवं शंकरापुलिसां सदाशिवाय नमः। हनुमान जी का ध्यान करें। हनुमान जी
अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अष्ट सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति हमें हो। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वशं सुरभु अतुलित बलिधामं हेम से लावजेयं धन जवन किसानं ज्ञान नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि गुरु हनु हनु हनुमंताय नमः। हनुमान जी के बाद आप ध्यान करेंगे भगवान खाटू श्याम जी के शीश के दानी। खाटू श्याम जी हम आपके चरणों में भगवान श्री राम जी का दिव्य और भव्य मनोकामना पूर्ण करने वाला यज्ञ करने जा रहे हैं। हमको शक्ति सामर्थ्य प्रदान करना। ओम भीम परपोत्राय विद्महे घटोत्कचपुत्राय धीमहि तन्नो खाटू श्याम प्रचोदयात्। पुलिस श्याम देवाय नमः। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हरे का सहारा जो हार रहा है, जो जीत की जंग से जो हार रहा है उसके सारे हरे का सहारा। जिसके पास व्यवस्था नहीं उसी का सहारा है। लेकिन इनको मनाने का तरीका अलग है, ये गड़बड़ भी कर देते हैं, है ना। प्रेम के भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, प्रेम से भगवान को जपेंगे तो भगवान भी आपको जपेंगे। निश्चित रूप से कलयुग की देवता है भगवती खाटू श्याम हनुमान जी, इनकी सर्वदा पूजा होती रहेगी, होती आई है। और भगवान श्री राम जी त्रेता युग की राजा, विश्व की राजा है। भगवान श्री राम की कृपा तो सब पे हमेशा बनी रहती है। हमारी बोली भाषा, किसी को प्रणाम करना है तो राम राम जी, किसी को किसी भी प्रकार से कोई भी मंत्र नहीं आता तो राम राम नाम का जाप करते रहते हैं। यहाँ पे सुबह शाम श्री राम नाम की 108 वाला जाप आरती के पश्चात होती है। तो भगवान श्री राम की कृपा भी बनी रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल को हरने वाले भगवान तुमको हम समर्पित है। प्रभु हमारी ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पति नमो नमः। बोल श्री रामचंद्राय नमः। विघ्न विनायक गणेश जी का ध्यान करें। जिस प्रकार गणेश जी ने अपनी माता पिता की पूजा करी, उनकी चरण वंदना करी, उनकी परिक्रमा करी, तब जाके उनको सिद्ध विनायक, विघ्न विनायक कहा गया है। तभी जो है सर्वप्रथम पूज्य हुए हैं। कार्तिकेय जी को और गणेश जी को कहा गया कि सारे संसार की परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसी की पूजा विश्व में सर्वप्रथम होगी। तो कार्तिकेय जी का जो वाहन था वो मयूर था और गणेश जी का चौहा था। तो गणेश जी ने विद्या बुद्धि के द्वारा विचार किया कि मेरे तीर्थ तो मेरे माता पिता ही हैं, इसलिए मनसा वाचा कर्मण, मन से वाणी से कर्म से भगवान श्री राम भगवान अपने माता पिता को समर्पित रहे। उसी प्रकार गणेश जी ने भी अपने माता पिता से पार्वती की 7 परिक्रमा कर दी। जहाँ जहाँ कार्तिकेय जी गए वही पत्र पुष्प चढ़े हुए थे। गणेश जी की पूजा होती हुई वहाँ मिली। तो गणेश जी ने कहा मेरी परिक्रमा हो गई। भगवान ने कहा कैसे हो गई? भगवान गणेश जी ने कहा कि मेरे माता पिता मेरे भगवान तो आप ही हैं, इसलिए गणेश जी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं, इसलिए इसकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। और गणेश जी का जो हाथी का सूट लगाया गया है वो जो माता अपने बच्चे से पीट करके सोती है उसकी ये व्यवस्था थी। हाथी विपरीत दिशा में था, इसलिए हाथी का ही सिर का सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। जितना भी पूजा में संभव हो सकता है उतना मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए हाथी का सिर ला करके गणेश जी के मस्तक पे जोड़ दिया गया और इनको अमृतत्व की प्राप्ति हुई। और ये विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले गणेश जी हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तो सदा भवानी दायिनी, किस किस की पूजा होती है? सदा भवानी दायिनी भगवान गणेश जी की माँ भवानी जी सन्मुख रहे गणेश, 5 दिन रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। इन सबकी पूजा के साथ बाकी अपने अपने देवता हैं, अपने अपने भगवान हैं, उन सबको भी मनाते रहिए। इन 5 देवताओं का भी स्मरण करते रहिए। निरंतर आपका कल्याण और मंगल हो।
भगवती लक्ष्मी का ध्यान करें कि हमारे जीवन में जो धन आता है 84 लाख योनियां हैं। कितनी? 84 लाख। तो 84 लाख में से 99,99,99,199 प्राणियों को धन की आवश्यकता नहीं है, केवल मनुष्य को ही धन की आवश्यकता हुई। इसलिए अपने धन का 10वां भाग दान में अवश्य करिए, है ना। वो दान आपका तीर्थ यात्रा हो सकती है, वो दान आपका भंडारा हो सकता है, वो दान आपकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, वो दान आपका जो है धर्म कार्यों में कहीं भी लगाइए। ब्राह्मण कन्याओं के विवाह में, ब्राह्मणों के कार्यों में अपना 10वां भाग दान कीजिए। आपका धन भी पवित्र हो जाता है, मंगलमय हो जाता है, वो धन कई गुना बढ़ता है। उद्योगपति आप बने, उद्योग खोले, स्कूल खोले, हर प्रकार से आप भंडारा करें, करते रहते हैं, तो आप सबको शुभकामनाएं हैं, बधाई है। यहाँ पे भी प्रतिदिन प्रति हफ्ता जो शाम के समय जो प्रसाद है वो रविवार का प्रसाद हमारे अरोड़ा परिवार की ओर से आता है, शुक्रवार का प्रसाद त्यागी परिवार है उनकी तरफ से आता है, बुधवार का प्रसाद हमारी ओर से होता है, और दूध का भोग सपना जी का भगवती के लिए प्रतिदिन आधा किलो गाय का दूध प्रतिदिन आता है भोग के लिए। और अरोड़ा परिवार जी को भी ये है कि आप ये भगवान के लिए आप तीनों देवी देवताओं को आपने स्थापित किया, तो प्रतिदिन भोग दूध का होता ही होता है, हर मंदिर में होता है। तो आप भी उसकी व्यवस्था जरूर बनाएं। एक यहाँ पे पर्दे की व्यवस्था है, तुरंत जब भोग लगता है तो भगवान यहाँ खुले में है, बाकी सब जगह पर्दे हैं, तो थोड़ा सा पर्दे की व्यवस्था भी आप लोग करेंगे। तो ये सब कर रहे हैं आप, धीरे धीरे 10 रुपए का खर्चा होने पे आपने 100 रुपए खर्च कर दिए, यहाँ के लिए तो बड़ी बात है। ये कहावत है, मतलब अगर आपने 10,000 मान के चला होगा तो आपको जो है लाखों रुपए खर्चा आप यहाँ पे कर चुके हैं। तो आपके लिए शुभकामनाएं, आपका धन पवित्र, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, उन्नति करें, तरक्की करें, दिन दुनी हो रात चौगनी हो। और आपकी जो है धर्मपत्नी आपकी जो शिक्षिका है और DPS में अपनी सेवा दे रही है, जन सेवा कर रही है, बहुत बड़ी बात है। बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई का पात्र आप हैं। और उसी प्रकार हमारे जो ये भक्तगण है, प्रतिदिन मंदिर की सफाई करना, मंदिर की जो है जो टीम है आपकी 5, 7, 10 लोगों की टीम आप मैंने कई बार बोल दिया बनाइए, और इस कार्य में कम से कम आप 10-15 लोग तो हर टाइम यहाँ पर रहेंगे। इस तरह जो है समय बताइए कि समय पूजा करेंगे, तो हमारी सेवा करेंगे, समय से अपने ये कार्य करना है, तो सबको अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए। और आप जितनी नजदीक हैं सब लोग आ सकते हैं। शाम की आरती में तो आनंद आता है, वैसे भी तो शाम की आरती में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। 6:15 बजे से 6:30 बजे के बीच में आरती शुरू हो जाती है, तो आते रहिए। संस्कार मिलेंगे इससे, हमारे कष्ट दूर होंगे इससे, हमारी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी इससे। हमारे अरोड़ा जी को केवल इन्होंने भार से ही देखा था मंदिर, तो मन में भाव आया तो गणेश जी की मूर्ति स्थापित होनी थी मात्र, तो साथ में राम जी ने भी प्रेरणा दे दी कि मुझे भी स्थापित करो, साथ में राधा कृष्ण जी ने भी प्रेरणा दे दी मुझे भी स्थापित कर दो, शिव जी ने भी प्रेरणा दे दी कि मेरा परिवार अधूरा है, शिव जी ने ही विराजमान है, बाकी नंदी नहीं है, गणेश नहीं है, कार्तिकेय नहीं है, जिनको भी विराजमान कर दीजिए। शिव जी ने कहा कि मेरे आसन को ऊंचा कर दे, तो सब कुछ आप जो है करते चले गए, आपको पता भी नहीं लगा कहाँ से क्या क्या करवा दिया भगवान ने। आज ये क्या क्या आपसे कराने वाले हैं ये आपको खुद पता नहीं है, तो अपने आप ही प्रेरणा आपको देते रहेंगे, सपने भी आएंगे। निश्चित रूप से यहाँ पे विधि पूर्वक पूजा हो रही है और लाइव आरती होती है सुबह शाम। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो लाइव आरती होती है, सुबह इंस्टाग्राम पे चलती है, शाम को फेसबुक लाइव चलती है, और वैसे भी वीडियो यहाँ की धार्मिक चलती रहती है। तो हमारा जो खाटू श्याम नाम का जो चैनल बना हुआ है वो सबको जो ग्रुप में जो है वो सबको पहुँच जाता है, सब लोग देख लेते हैं कि कैसी पूजा हो रही है। नहीं तो यहाँ आप मंदिरों में आरती भी नहीं होती है, यहाँ के मंदिरों के बुरे हाल है ना। पंडित जी समय पे नहीं आते, आरती नहीं करते, आरती नहीं करेंगे तो भगवान को शक्ति सामर्थ्य कैसे प्रदान होगा, वो हमारी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे। इसलिए भगवान जी की आरती में सम्मिलित अवश्य होना चाहिए। मंदिर में जाते हो, जिस मंदिर में जाके पूछा करो आरती के समय होती है, उस आरती में भाग लिया करो। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ तो विधि पूर्वक हो ही रही है, लेकिन जहाँ भी आप नजदीक दूर जहाँ भी आप जाते हैं तो वहाँ भी जो है पूछ लिया करें, तो नहीं तो फिर सीधे यही आया करें आरती के लिए। सारी आरतियाँ यहाँ पे होती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
अपने हाथ में पुष्प रखा हुआ है, इसमें कुछ दक्षिणा रखिए, संकल्प करिए। ये भगवान जी का टेलीफोन नंबर है, ये भगवान जी का व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। संकल्प बोलेंगे ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमाय विष्णु के वर्तमान से जितनी जितनी जो शक्ति है उतना ही रखिए, इधर उधर मत दीजिए, जितना आपका सामर्थ्य है उतना ही रखिए। संकल्प है भगवान जी का, नहीं तो फिर आप कहेंगे पंडित जी ने बोला था, बोलना संकल्प में है, बाकी आपकी इच्छा है रखें या न रखें। हरि ओम नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमाय विष्णु के वर्तमान से। ये संकल्प क्या है? अपना एड्रेस आप भगवान जी को बता रहे हैं कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा गोत्र क्या है, हम किस लिए कर रहे हैं और इसे करने से हमको क्या फल मिलेगा, ये सब कुछ भगवान को आप बताने वाले हैं। यथा नाम संवत्सर 80 चल रहा है, मासा मासो कभी मासम पुण्य पवित्र मासी भगवती मकरयाग माघ मास चल रहा है, मकर राशि पे सूर्यदेव चल रहे हैं। पोष शुक्ल पक्ष आज द्वादशी तिथि है। सुबह स्थान केदारखंड बद्रिकाश्रम हरिद्वार गंगासन निकटे रुड़की नगरे रुड़की नगर यहाँ स्थान है खाटू श्याम बालाजी दुर्गा मंदिर। शुभ स्थान श्रीमान धर्ममूर्ति धर्मवतार गंगा जल शीतल तुलसी जल निर्मल श्रीमान श्री अवनीश अरोड़ा जी खत्री वंशोद्भवा भगवती धर्मपत्नी श्रीमती। बच्चों का नाम बताइए 5-4 बार।